रामदास मिश्र जी की, इनके लिए प्रयोग हुई है ये पंक्तियां। मिला क्या न मुझको ए दुनिया तुम्हारी, मोहब्बत मिली है मगर धीरे धीरे। जहां आप पहुंचे हैं छलांगे लगाकर, वहां मैं पहुंचा हूं धीरे धीरे। तो बड़े ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित है हमारे अध्यक्ष कमलेश भारती जी। मैं विनम्रता से कहूँ कि राधे श्याम जी, मेरे बारे में इतनी जानकारी देकर समय नहीं लगाना चाहिए। सीधे बुला लेते, सब जानते हैं मेरे दूसरे। वो समय हमने देना है प्रेम जन्मे में। वो समय बचाने के लिए मैंने मुकेश को भी बुला लिया, और मैं भी अशोक भाटिया जी को पहले भी कहा था कि मैं भी ज्यादा समय नहीं लगाऊं। समय हम अपने वक्ता को देना चाहेंगे। शशि जी को भी निवेदन किया, उन्होंने भी इसीलिए बहुत कम बोला। पर मैं आपको बताऊं कि जब मेरे साथियों ने मेरे ऊपर ये प्यार भरा दबाव डाला कि गुरुग्राम में ही करना है, तो मैंने पूरा गुरुग्राम अपनी यादों में खंगाल डाला। तो फिर मेरे समझ आया कि शशि कालिया जी को निवेदन कर, और इनको मैंने निवेदन किया, और इसलिए किया, ये भी इन्होंने भी नहीं बताया। इनको याद होगा, कहते हैं ना तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कि इन्होंने 4-5 साल पहले मुझे एक बार कहा था कि मैं सारा खर्च उठाऊंगी, जिम खाना क्लब बुक करूंगी, खाना भी मैं दूंगी, आप एक साहित्य कार्यक्रम करवा। और तब भी हमारे वक्ता कौन होने वाले थे उनको भी याद नहीं, प्रेम जन्मे में। और मैं तैयारियों में लग गया, आस पास इधर उधर फोन कर लिए, लिस्ट बन गई। लेकिन तब कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूँ, मानते तो नहीं है, कोई है चला रहा है, पर कहीं ना कोई चलाने वाला होगा। मैं बीमार हो गया, अस्पताल में मुझे दाखिल होना पड़ा, और मैंने इनसे माफी मांग ली कि मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन इस बार मैंने इनको वचन याद दिलाया, जैसे दशरथ को याद दिला दिया ये वचन आपका रहता है। इन्होंने बड़ी खुशी खुशी उसका पालन किया। इन्होंने लपक लिया जैसे इनको मौका चाहिए था, अरे कैच कैच कर लिया। और आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, जो कुछ यहाँ है, वो इनका ही उपलब्ध करवाया हुआ। इनके लिए तालियां बनती हैं, बना दो। इसी तरह मुकेश शर्मा को मैंने पकड़ा। पकड़ना क्या है, जब से इसकी चंडीगढ़ में शादी हुई तब से इसको पकड़ रखा है। इसकी बीवी ने काम पकड़ा, मैंने ज्यादा पकड़ रखा है। मैंने इसको भी पकड़ा कि भाई अब लग जा, क्योंकि शशि जी थोड़े बीमार चल रहे थे। इन्होंने बताया ये प्रॉब्लम हो, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो शशि जी थोड़े ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाए, अस्पताल दाखिल हो जाए, फिर मेरा कौन बाली बारिश है। तो मैंने मुकेश को भी पकड़ लिया, और जब सारा काम हो गया तो ये मेरे मित्र कहते भाई मुकेश शर्मा का क्या काम है। मैं कहा ये तो मुझे पता क्या काम है। तो ये भी हैरान, मेरे मित्र भी हैरान। और मैंने इन दोनों को सम्मान यहाँ उठाया। ये मेरी इच्छा थी कि हो सकता है कभी आगे करें या ना करें, वो अलग बात है, लेकिन जब भी करेंगे ये हमारे साथ खड़े मिलेंगे, हमसे पहले आगे मिलेंगे। दोनों के लिए अच्छी सी तालियां। तो मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो हरियाणा वाले कहते हैं यार वो मजा कतई नहीं आया, ऐसी तालियां लगाओ जो देसी घी खा के जाई। तो मित्रों 26 साल में मैं हरियाणवी भी हो गया। पंजाब वाले भी कहते हैं भाई तू तो हमारे हाथ से गया। चलो अब बात करते हैं हरियाणा लेखक मंच, क्योंकि मैंने थोड़ा ही बोलना है, वादा किए जाऊंगा बोले जाऊंगा, वो भी गलत। खैर, कि हमारे युवा साथी हैं, आप इनको घूमते फिरते प्रबंध करते देख रहे हो, पंकज शर्मा, अजय सिंह राणा, ये मंच पर राधे श्याम भारती जो भूल जा रहे हैं कैसे चलाऊं, संचालन कैसे करूं। इसी तरह हमारे ब्रह्मदत्त शर्मा, ये 4 लोग थे, इनमें 2 शर्मा 2 विशर्मा।
इन्होंने कहा भाई एक मंच बनाया जाए। अब इन्होंने मंच बनाने का जोश तो ले लिया, लेकिन इनको ये नहीं समझ आया भाई अध्यक्ष किसको बनाएं, चेहरा किसका दिखाएं। तो इन्होंने खुद ही बताया, अमृतलाल बरान जी के चरणों में निवेदन किया, उन्होंने मना कर दिया। शायद किसी और को भी निवेदन किया, वो भी मना कर गए। फिर पता नहीं इनके क्या भूल भलैया सी हुई। इन्होंने मुझे बताया अब पंजाब का आदमी वो कहीं भी सींग फंसा देता है। मैं कहा ठीक है, मैं आ गया। तो मैं मतलब एक्सीडेंटली जर्नलिस्ट हूँ और एक्सीडेंटली इसका अध्यक्ष हूँ। मैं नहीं था, एक्सीडेंटली मैं इसका अध्यक्ष। तो खैर ये प्रकरण भी पूरा। अब क्या हुआ, हाँ वो भी एक्सीडेंट नहीं, तो अभी पता नहीं कि क्या पता क्या होगा। जब बन गए तो फिर इनको लगा भी ये अकेला आदमी और पंजाब का पता नहीं क्या कर दे हमारा, एक और चाहिए। तो मेरे अशोक भाटिया जी और इनका ध्यान गया, भाटिया इनके बस में नहीं आए, काबू नहीं आया बंदा। फिर उन्होंने मुझे कहा, फिर मैंने भाटिया को कहा, मैं कहा यार हम इतने पुराने दोस्त हैं, अगर तेरे मन में ये है कि ये अध्यक्ष बन गया तो तू बन जा, मैं उपाध्यक्ष बन जाता हूँ। तो इसको थोड़ी शर्म आई, इसने मान लिया भाई ठीक है यार तू ये अध्यक्ष ठीक है, फंसा रहे, मैं बचा रहूंगा। पर पिछले साल कुछ ऐसा हो गया कि मैं बीमार हो गया 5 महीने लगातार, तो फिर वो बचा हुआ भी फंस गया, उसको कुरुक्षेत्र कराना पड़ा। तो ये हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात थी। अब सिर्फ 2-4 बातें, उसके बाद बल्ले बल्ले क्या हुआ कि हम लोग बात करते हैं साहित्य की, बात करते हैं जैसे मुकेश कह गया सोशल मीडिया की किताबें पढ़ी नहीं जाती, पत्रिकाएं पढ़ते नहीं, पीडीएफ देखते हैं, अखबार भी रोना रो रहे हैं, कितना बड़ा अखबार भास्कर भी रो रहा है, हर अखबार रो रहा है। लेकिन इस रोने रोने में 1984 से आज तक मैंने डॉक्टर महाराज कृष्ण जैन से जो मंत्र लिया था कि सीधे पाठक तक जाओ, और मैं जाता हूं। मेरी यादों की धरोहर के 3 संस्करण आ चुके हैं। पहला संस्करण भी मैंने पूरे का पूरा खरीद लिया, दूसरा संस्करण भी खरीद लिया, पहला 3 महीने में खत्म, दूसरा 1 महीने में खत्म। आप सीधे पाठक तक जाओ तो सही। आप जाते ही लेखक के पास ही जाता है। आप जितने लोग बैठे बता दो मैंने किसको अपनी किताब भेंट की, बंद कर दी। हम लेखक ही एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, और लेखक के पास 50 किताबें होती, पढ़ता भी नहीं, मैं साफ कहता हूँ। इसलिए मैंने इस साल किताबें पढ़नी शुरू की, लेखकों जो आती हैं उन पर लिखना भी शुरू किया। हम तो पढ़े, मैं लिखता हूँ, प्रज्ञा बैठी है बता सकती है। मैंने इससे स्पेशल उपन्यास मंगवाया कांदों पर घर, और लिखा। विनोद शाही आएगा दूसरे सत्र में, उससे स्पेशल मंगवाया उसका उपन्यास कि मुझे पता चले तू क्या लिख रहा है यार, इतने सालों का मेरा दोस्त है। निर्जीव भेद उसका लिखा। प्रेमचंद में जी ने 2 किताबें बहुत शानदार छापी हैं, रमेश बत्रा पर, धर्मवीर भारती पर, लगा दो ताली बच्चों। वो मैंने कहा था कि कहीं से ढूंढ के लाओ, ना ये ढूंढ के ला सके ना मैं ढूंढ के ला सका, मैं ऊपर चला गया किताबें देखने, मिली नहीं। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, व्यंग्य यात्रा का जो काम कर रहे हैं, आज आपके लिए हर एक के लिए व्यंग्य यात्रा हाजिर है, और उसके 20 रुपए भी नहीं लेंगे। इन्होंने कहा मैं फ्री दूंगा, और पहले अंक से मैं इनका साथ दे रहा हूँ, और ये मुझे छोड़ते नहीं, मैं इनको छोड़ता नहीं। मैंने बताया अभी नाश्ते पे कि एक अशोक भाटिया और एक प्रेमचंद में, इनके साथ मेरी डील है, मेरे बिना इनकी पत्रिका और किताब नहीं आएगी, इनकी किताबें मेरे बिना नहीं आ सकती, नहीं वो फेल हो जाएंगी। तो अब साहित्य की जो बात है कि मैं दुष्यंत कुमार की शब्दों पे चलता हूं। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, बाती है, चिंगारी आपने लगानी है, समाज को आपने देना है जो देना है। इसी तरह कुंवर बेचैन कहता है बहुत अच्छी बात, किसी के पांव का कांटा तो निकाल कर देखो,
किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो, तुम्हारे मन की चुभन भी कुछ कम हो। लेखक के मन की चुभन तब कम होती है जब वो दूसरे के दुखों को लिखता है, दूसरों के दुखों को सुख में बदलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसा कोई रसायन नहीं है। फिल्म वाले कहते हैं बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, हीरो हीरोइन में केमिस्ट्री है। अरे लेखक की केमिस्ट्री किसमें है कि वह दुख को सुख में बदलने की कला जानता है। दुख को विष पीता है समाज से, बदले में अमृत लौटाता है। ऐसी केमिस्ट्री उसके अंदर है। दुख पीता है, सुख देता है। विष पीता है, अमृत देता है। और कबीर क्या कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो हम तो जागते हैं सारे लेके, खुद तो जागते हैं, दूसरों को भी जगाते हैं। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद कह गए, क्या कह गए कि हमारा काम मदारी की तरह तमाशा दिखाना नहीं है, हमारा काम समाज को सुनाना भी नहीं है, समाज को जगाना है और राजनीति को भी रास्ता दिखाने वाली मशाल बनना है। ऐसे ही जब नेहरू जी गिरने लगे, थोड़े इधर उधर हो गए सीढ़ियां चढ़ते लाल किले पर, तो उनको थाम लिया दिनकर जी। तो उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया, आपने मुझे थाम लिया। दिनकर जी ने कहा साहित्यकारों का काम ही यही है, नेताओं को भी संभालना, समाज को भी संभालना। तो मित्रों ये बहुत हो गया, इससे ज्यादा की मुझे भी इजाजत नहीं है। तो कहता सबसे अच्छा स्पीकर कौन है, किसी से पूछा। स्पीकर सबसे अच्छा वो है जो अपनी पत्नी की आंखों में देख ले, वो बता देती है अब लोगों ने आपको सुन लिया, अब आप छोड़ दो, इसके आगे कोई नहीं सुनेगी। तो मैं उसको साथ ही लाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बहुत आनंद आप लोगों के साथ। शशि कालिया जी का, मुकेश शर्मा जी का बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने मुझे कोई समस्या आने नहीं दी, ना मेरी टीम को समस्या आने दी। अशोक भाटिया जी मजे में दिल्ली चले गए कि अब तो सब कुछ हो ही रहा है, यहाँ मैंने क्या करना। तो इतनी बेफिक्री से ये अपना हो रहा है कि आप अब सब अपने लिए तालियां लगा लो, आनंद मना लो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने अभी हरियाणा